वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। मोहब्बत के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त तवीज़, एक ऐसा तवीज़ जो सैकड़ों सालों से इस्तेमाल हो रहा है और जिसका रिज़ल्ट 100% निकलता है। आपका महबूब जालिम है, सख्त है, उसके दिल में आपकी जगह नहीं बन पा रही। ये तवीज़ एक बार आप कर लें, इंशाअल्लाह वो महबूब आपके कदमों में आ जाएगा। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और आल का नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि जो नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये तवीज़ मैं आपको किताब से ही दिखा रहा हूँ, कलमी किताब जो हाथ से लिखी गई है और बहुत पुरानी है। ये उसकी फ़ोटो कापी है। अब मैं इसका हवाला ज़्यादा इसलिए नहीं देना चाह रहा कि इस किताब के अंदर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो गद्दी नशीन हैं, उनके जो अबाउजदाद हैं, ये उनकी किताब के तवीज़ हैं। लेकिन जो बात मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में अक्सर लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि कुछ भी हो, फ़ायदा या नुकसान, जादू नहीं करेंगे। तो इस किताब के अंदर जादू के बेशुमार अमलियात हैं, लेकिन मैं वो कोई भी अमल आपको ना बताऊंगा, ना मैं खुद कभी इस्तेमाल करूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं जानता हूं कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। तो किसी भी फ़ायदे के लिए मैं दोज़ख नहीं ख़रीदना चाहूँगा और आप भी ऐसा कभी सोचिएगा मत। ये तवीज़ किसी भी दिन लिख सकते हैं। ये उनके हाथ का लिखा हुआ तवीज़ है। मैंने जैसे बताया कि बहुत पुरानी किताब है, उसकी फ़ोटो कापी करवाई गई है। अब ये तवीज़ आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, लेकिन बेहतरीन है दिन के टाइम नमाज फजर के बाद, जब सूरज निकले तब लिखें, ज़ोहर के बाद लिख लें या इशा के बाद लिख लें, 3 नमाज़ों के बाद, लेकिन नमाज अदा करने के बाद। सदका खैरात जो आपकी इस्तात है वो कर लें और जायज़ मोहब्बत के लिए करना है। मियाँ बीवी कर सकते हैं, निकाह की नीयत से कर सकते हैं, नजायज़ नहीं करेंगे। इसकी इजाज़त बिल्कुल किसी भी अमल की इजाज़त नहीं है, नजायज़ जहन रखें। तो आपने सबसे पहले 3 लाइनें इस साइड को लगानी है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 लाइनें इस साइड को लगा लेनी है। इस तरह खाका तैयार कर लें, ठीक है। यहां पे आपने जो ऊपर वाला हिस्सा है, बिस्मिल्लाह इस साइड पे नहीं लिखनी, इस साइड के ऊपर बिस्मिल्लाह लिख सकते हैं, 7 8 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 8 6, ठीक है। उसके बाद इसी साइड से आपने शुरू करना है, मोहब्बतम मिन्नी वाली तुस्नाऊ अला आईनी, ठीक है। जेर ज़बर नहीं डाले आपने, जेर ज़बर नहीं डालना। उसके बाद एक लाइन तो ऊपर यहां पे आ गई। उसके बाद देखें आईनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार, 4 बार इस लाइन पे आईनी लिख लें, 4 बार इस लाइन पे लिख लें। ये ऊपर वाला जो होगा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप इस साइड पे आ जाए, 1 9 8 5 7 8 9, ठीक है। उसके बाद नीचे 9 8 7 2 4 4 5, 1 9 8 5 7 8 8, इसी तरह इसको देख के लिख लें, 9 8 7 2 4 4 4, ठीक है। उसके बाद नीचे आइन शीन काफ फलां बिन फलां, यहाँ पे आपने मतलूब का नाम लिखना है, जिसके लिए आप तवीज़ बना रहे हैं उसका नाम, बिन माँ का नाम। अगर औरत के लिए बना रहे हैं तो नाम बिनते माँ का नाम। अगर माँ का नाम नहीं पता तो हव्वा लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता कि माँ का नाम पता हो। उसके आगे अल्लाह लिख लें, हुब लिख लें आगे, अला हुब, ठीक है। इसमें हुब नहीं लिखा हुआ, आप अला हुब लिख लें। उसके आगे आइन शीन काफ लिख लें। उसके बाद नीचे अपना नाम बिन माँ का नाम, अगर आप औरत हैं तो अपना नाम बिनते माँ का नाम। दोस्त के लिए भी बना सकते हैं। अब तवीज़ आपने बना लिया। जब तवीज़ बना लिया तो आप इतर आपके पास होना चाहिए, इतर अच्छी तरह इसको लगा लें, लेकिन इतना भी ना लगाएं कि जो आपने लिखा है वो मिटना शुरू हो जाए। लगाने के बाद इसको आप अपने पास संभालना है, गले में डाल सकते हैं, बाजू पर बांध सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने घर में पाक साफ जगह पे छुपा सकते हैं। अगर आप घर में रहते हैं तो घर में रख लें। अगर आप बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, मर्द हैं या औरत भी जॉब करती है, तो फिर आप इसे अपने पर्स में रखेंगे।
इंशाअल्लाह जिसके लिए बनाएंगे वो बंदा आपके कदमों में आ जाएगा। बंदी हो या बंदा हो, वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, यूके में है, अमेरिका में है, कनाडा में, जहां पे भी है, इंशाअल्लाह आपके कदमों में आ जाएगा। लेकिन मकसद जायज़ हो। मैं फिर बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इस किताब से जो मुझे बेहतर लगे और जो मुझे नूरी अमलियात नज़र आएँ आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ, आपको फैज़ हासिल हो, आपको फ़ायदा हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। और जो व्हाट्सअप नंबर आता है, खुदा का नाम है, सिर्फ अपना वॉइस मैसेज किया करें। जो काम है, जो हदियातन करवाना है, आपने तवीज़ बनवाने हैं, कोई अमल करवाना है, तो आप व्हाट्सअप पर आके सिर्फ मैसेज छोड़ दिया करें तफसील से, चाहे आप जिधर भी रहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।